वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बारे में। सर्वेइंग को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक प्लेन सर्वेइंग और दूसरा जियोडैटिक सर्वेइंग। इस वीडियो में हम दोनों टाइप्स को समझेंगे, उनके डिफरेंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग के बारे में। प्लेन सर्वेइंग जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, अर्थ को फ्लैट मानकर किया जाने वाला सर्वे। इसमें हम एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं जहां हम डिस्टेंस और एलिवेशन को मेजर करते हैं। मतलब ये मेथड उस अजम्पशन पे बेस्ड होती है कि हमारा एरिया बिल्कुल फ्लैट है। प्लेन सर्विंग का यूज़ टिपिकली छोटे एरियाज़ के लिए होता है जो 200 से 300 मीटर स्क्वायर तक के होते हैं। इसके लिए हम बेसिक मेथड जैसे ट्रायंगुलेशंस, ट्रैवर्स या फिर लेवलिंग का यूज़ करते हैं। ये सब टेक्निक्स छोटे और फ्लैट एरियाज़ में एक्यूरेट मेजरमेंट देने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। करते हैं जियोडैटिक सर्वेइंग के बारे में। जियोडैटिक सर्वेइंग का मेन फोकस अर्थ के एक्चुअल शेप पर होता है। इस मेथड में हम अर्थ को एक स्फीयर या इलिप्सॉइड के रूप में ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ परफेक्टली फ्लैट नहीं है। ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करता है जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हाइट को एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। जियोडैटिक सर्वेइंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, जैसे हाईवेज हो गए, रेलवेज, डैम्स और इंटरनेशनल बाउंड्री सर्वेस, जो वास्ट एरियाज में स्प्रेड होते हैं। इसलिए टेक्निक्स छोटे एरियाज के लिए नहीं बल्कि बहुत ही बड़े रीजन्स के लिए डिज़ाइन की गई है। ये मेथड एडवांस टेक्निक का यूज़ करके जैसे सैटेलाइट पोजिशनिंग, प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट और हाई एक्यूरेसी लेवलिंग करते हैं। इन टेक्निक्स से हाई प्रिसीजन मेजरमेंट किए जाते हैं जो ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इसेंशियल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडैटिक सर्वे। फर्स्ट पॉइंट इज अर्थ कर्वेचर। प्लेन सर्वेइंग अर्थ को फ्लैट मान के काम करता है, मतलब इसका अजम्पशन है कि अर्थ का शेप बिल्कुल सीधा है। लेकिन जियोडैटिक सर्वे अर्थ के एक्चुअल कर्वेचर को कंसिडर करता है, इसलिए जियोडैटिक सर्वे का स्कोप ज़्यादा एक्यूरेट होता है, स्पेशली जब हम लार्ज एरियाज को मेजर करते हैं। सेकंड इज ट्राइंगल्स फॉर्म बाय पॉइंट्स। प्लेन सर्वेइंग में जो भी 3 पॉइंट्स होते हैं उनसे जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनको हम प्लेन एंगल समझते हैं, पर जियोडैटिक सर्वेइंग में ये ट्राइंगल्स स्पेरिकल होते हैं क्योंकि हम अर्थ की कर्वेचर को ध्यान में रखते हैं। थर्ड इज एरिया कंसिडरेशन। अगर एरिया 250 किलोमीटर से कम हो तो हम प्लेन सर्वेइंग का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो हम जियोडैटिक सर्वेइंग को प्रीफर करते हैं। इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ इज प्रिसीजन फॉर लार्ज एंड स्मॉल एरियाज। जियोडैटिक सर्वेइंग को हम लार्ज एरियाज के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन मेजरमेंट की ज़रूरत होती है जो प्लेन सर्वेइंग में पॉसिबल नहीं होती। प्लेन सर्वेइंग छोटे एरियाज के लिए सफिशिएंट होता है जहाँ कर्वेचर का इफेक्ट निग्लिजिबल होता है। हम देखेंगे प्लेन सर्वेइंग के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस को। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन। प्लेन सर्वेइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूजफुल होता है, जैसे साइट प्लानिंग, बिल्डिंग लेआउट और एलिवेशन डिटर्मिनेशन के लिए। जब हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हमें साइट के एग्जैक्ट डायमेंशन और एलिवेशन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जिसे प्लेन सर्वेइंग से एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है। नाउ द सेकंड इज रोड डिज़ाइन। रोड डिज़ाइनिंग में भी प्लेन सर्वेइंग का यूज़ होता है, जहां रोड का अलाइनमेंट, ग्रेड डिटर्मिनेशन और क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि रोड स्मूथ और सेफ हो और सारे नेसेसरी एलिवेशंस एक्यूरेटली मार्क्ड हो। नाउ द थर्ड इज मैपिंग। प्लेन सर्वेइंग का यूज़ स्मॉलर एरियाज के डिटेल मैप्स बनाने के लिए होता है, जैसे पार्क्स या फिर नेबरहुड्स या कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी। ये मैप्स एरिया का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो फर्दर प्लानिंग और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज जियोडैटिक सर्वेइंग के एप्लीकेशंस। फर्स्ट है जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जियोडैटिक सर्वेइंग का एक प्राइमरी एप्लीकेशन है सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे जीपीएस को डेवलप और मेंटेन करना। जीपीएस का यूज़ ग्लोबल पोजिशनिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग में होता है और इसके लिए हाई प्रिसीजन जियोडैटिक मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। नाउ द सेकंड इज नेशनल जियोडैटिक नेटवर्क्स। जियोडैटिक सर्वेइंग का यूज़ नेशनल लेवल पर प्रिसाइज कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, जो कि नेशनल मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। ये नेटवर्क्स इंश्योर करते हैं कि कंट्री के हर कॉर्नर में एक्यूरेट सर्वेइंग डेटा अवेलेबल हो।
जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है। नाउ द थर्ड इज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। जियोडेटिक सर्विंग का यूज़ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेज में भी होता है, जैसे डैम्स या फिर पाइपलाइंस या ब्रिजेस। इन प्रोजेक्ट्स के लिए हाई प्रिसीजन और अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करना ज़रूरी होता है, जो जियोडेटिक सर्विंग प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग के बीच के डिफरेंस और उनके एप्लीकेशंस को समझा। जैसे कि हमने देखा, प्लेन सर्विंग छोटे एरियाज़ के लिए बेस्ट है, जबकि जियोडेटिक सर्विंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए इसेंशियल है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सर्विंग और सिविल इंजीनियरिंग के और टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।